अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आजकल हम इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैब टेस्ट पर लेक्चर दे रहे हैं। ये इस सिलसिले का 6th लेक्चर है और आज के टेस्ट लेक्चर में हम रीनल फंक्शन टेस्ट पर बात करेंगे, जिसे आम तौर पर RFTs कहा जाता है। ये एक बहुत कॉमन टेस्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ किडनी फंक्शन के साथ है वह उनका मुआयना किया जाता है, उनको मैयर किया जाता है। इसी टेस्ट की वजह से गुर्दे या किडनी की कारकर्दगी को जांचा जाता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट क्या है? ये इज़ अ ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट मे बी परफॉर्म टुगेदर टू एवेलुएट किडनी फंक्शन। यानी रीनल फंक्शन टेस्ट या RFTs जो है ये टेस्टों का एक ग्रुप है, मतलब कोई एक टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे टेस्ट शामिल हैं और इन तमाम टेस्टों का मकसद जो होता है वो किडनी फंक्शन के मुताल्लिक़ जानना होता है, जांचना होता है कि किडनी में कोई कसूर तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। ये जानने के लिए RFTs का टेस्ट जो है वो कराया जाता है। इसमें कौन कौन से चीज़ें जो है वो नापी जाती हैं? तो इसमें सेवरल मिनरल्स जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, उनको इसी टेस्ट में जो है वो नापा जाता है, देखा जाता है कि क्या उनकी वैल्यू जो है वो ठीक है या उसमें कमी और बेशी जो है वो वाक़ई हो गई है। इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा जाता है कि हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मकदार है क्या वो नॉर्मल है या उसमें कोई कमी बेशी मौजूद है। इसी तरह प्रोटीन्स को देखा जाता है। हमारे ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रोटीन बाज़ औक़ात हमारी यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं। जब किडनी में कोई मसला हो, कोई रीनल फंक्शन में कोई मसला हो, तो प्रोटीन जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में भी रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं। इसी तरह ग्लूकोज़ को देखा जाता है। बाज़ औक़ात जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज़ जो है वो यूरिन के थ्रू जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। तो बाज़ रीनल फंक्शन टेस्ट ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोज़ को भी देखा जाता है कि आए यूरिन में ग्लूकोज़ आता है या नहीं आता। कंपोनेंट ऑफ RFTs, जिस तरह कि पहले मैंने कहा कि RFTs में मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन है, इसी तरह दीगर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को नापा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पर RFTs 3 चीज़ों का मजमुआ है, जिसमें क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है और यूरिया है। अब देखते हैं आगे। ग्लोमेरुलर फंक्शन क्लियरेंस टेस्ट, ये भी RFTs का एक हिस्सा है, लेकिन इसको आम तौर पर अलग से किया जाता है और ये एक मुश्किल टेस्ट है। ये आम लेबॉर्ट्रियों में नहीं कराया जाता। जो अच्छे मतलब जो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ हैं उधर ये टेस्ट होता है, इसलिए हम इस पर एक मुकम्मल लेक्चर भी बनाएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये भी एक टेस्ट है और ये भी रीनल फंक्शन टेस्ट ही का एक हिस्सा है। इसी तरह रेट इन ml मिनट्स, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं वो मिलीलीटर पर मिनट्स की यूनिट में नापा जाता है। इस पर फिर आगे जाकर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। और GFR की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 90 से लेकर 120 ml पर मिनट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पर आगे हम एक और वीडियो जो है वो बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि यहाँ पाकिस्तान में जो RFTs है उसमें ये जो 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर ये मैयर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं बता देता हूँ। सेरम क्रिएटिनिन लेवल है और यूरिक एसिड लेवल है। ब्लड यूरिया जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है यूरिया में एक एलिमेंट्स है जिसको नाइट्रोजन कहा जाता है। बाज़ औक़ात नाइट्रोजन को अलग नापा जाता है और बाज़ औक़ात यूरिया को नापा जाता है।
ब्लड यूरिया क्या चीज़ है? ब्लड यूरिया जो है ये हमारे जिस्म में एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती हैं। हमारे जिस्म में जब मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती हैं, तो इस दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के नाम से पैदा हो जाती हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये किडनी के ज़रिए हमारे ब्लड से बाहर निकल जाता है। अगर किडनी में कोई मसला हो तो यूरिया जो है वो बाहर जाने के बजाय जिस्म के अंदर रह जाता है और इसकी मकदार जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो तकरीबन 20 तक है। 20 से अगर ये ऊपर जाए तो फिर इसको हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट रूल इसके लिए नहीं है कि एक ही नंबर हम इसके लिए रख लें। तो बाज़ औक़ात 20 और 25 और 15 इनके दरमियान अगर यूरिया हो तो ये ठीक है। अब यूरिया जो टेस्ट है ये आपको कब एडवाइस कराया जाता है, कब आपको डॉक्टर कहता है कि आप जाकर यूरिया का टेस्ट कर ले? तो अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, अगर आपको किडनी का कोई इशू हो रहा है और डॉक्टर को शक हो रहा है कि आपकी किडनी में मसला हो सकता है और इसके साथ साथ आपकी फैमिली में भी पहले से ये मसला मौजूद है, आपके बड़े भाइयों में, आपके वालिदैन में, आपकी बहनों में, आपके मतलब कोई और रिश्तेदार हैं, अगर उनमें पहले ये मसला था किडनी डिजीज़ का, तो फिर आपका डॉक्टर जो है वो आपको भी ब्लड यूरिया का टेस्ट जो है वो रिकमेंड कर देता है। इसी तरह अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है तो भी आपका डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड यूरिया का टेस्ट जो है वो रिकमेंड कर देता है। अगर आप डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, आपको शुगर की बीमारी है, तो भी आपका डॉक्टर जो है एहतियाती तौर पर आपको ब्लड यूरिया के टेस्ट जो है वो कराता रहता है ताकि शुगर की वजह से आपके किडनी पर कोई असर तो नहीं पड़ा। हार्ट डिजीज़, अगर आपको दिल की बीमारियां हैं तो भी आपका डॉक्टर जो है वो आपको यूरिया का टेस्ट जो है वो कराने को कहता है। अब ये कुछ और साइन एंड सिम्टम है, ये अगर आपके अंदर मौजूद है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर साहब जो है वो आपको ब्लड यूरिया के बारे में कहता है। नीडिंग टू यूरिनेट मोर ऑफन और लेस ऑफन देन यूजुअल, रोज़ाना की बुनियाद पर आप जिस मकदार में यूरिनेशन करते हैं उससे या अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, अचानक ये तब्दीली आ जाए या आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, तो आपका डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड यूरिया टेस्ट जो है वो रिकमेंड कर देता है। वो कहता है कि जाके ये टेस्ट कर लो। इसी तरह इचिंग, अगर आपके जिस्म पर ख़ारिश हो रही हैं, इचिंग होती हैं। इचिंग क्यों होती हैं? जब ब्लड यूरिया जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, किडनी के रास्ते वो खारिज ना हो, तो फिर स्किन के रास्ते वो खारिज हो जाता है और यूरिया के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो स्किन के ऊपर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इचिंग या खारिश पैदा होती है। तो अगर आपको खारिश की शिकायत हो तो भी आपका डॉक्टर जो है आपको BO यानी ब्लड यूरिया जो है उसका टेस्ट करा सकता है। फटीग, अगर आप थके हुए हैं, मतलब बिला वजह, कोई ख़ास वजह भी नहीं है और आप हर वक्त थके थके रहते हैं। इसी तरह मसल क्रैम्प्स हैं और स्वेलिंग इन योर लेग्स फीट्स आर अराउंड द आइज़, आपके पाँव में, पिंडलियों में या चेहरे के ऊपर, आंखों के गिर्द अगर सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन हो तो भी मुमकिन है कि आपको कोई किडनी की बीमारी हो। तो ये बीमारी मालूम करने के लिए भी डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड यूरिया का टेस्ट करा सकता है। इसी तरह ट्रबल एंड स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो भी एक वजह ये हो सकती है कि आपके जिस्म में यूरिया की मकदार ज़्यादा हो। अजीज़ तलबा, आज हमने बात की है ब्लड यूरिया पर। नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उसमें इंशाल्लाह हम क्रिएटिनिन पर बात करेंगे और फिर आगे यूरिक एसिड पर बात करेंगे। यूरिक एसिड पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है, वो वीडियो भी लिंक में शेयर करूँगा, वो भी देख ले। और इसी तरह फिर RFTs में बाकी जितने भी टेस्ट है जो मिनरल्स के मुतालिक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स से मुतालिक हैं, जो प्रोटीन्स के मुतालिक हैं, या जो दीगर टेस्ट हैं जिसमें कुछ ब्लड के टेस्ट है, कुछ यूरिन के टेस्ट हैं, वो सब के सब इंशाल्लाह एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिल सके और आप इससे इस्तिफ़ादा कर सके। ये जो सीरीज़ है ये आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उन्हें भी टेस्टों के बारे में कुछ न कुछ मालूमात होनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।